सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगरडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगरडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगरडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, चमकता भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं जुथलाई क्षेत्र के कृतांश एक नई पहल संस्था के द्वारा अनोखे तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सूर्य मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण किए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किए, जहां सभी ने तिरंगे को सलामी दी। जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किए और तिरंगे को सलामी दी। जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं जुथलाई क्षेत्र के कृतांश एक नई पहल संस्था के द्वारा अनोखे तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। 75 मीटर झंडे के साथ हजारों की संख्या में स्थानीय लोग देशभक्ति गीतों व आकर्षक झांकी के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पूरा जुगसलाई क्षेत्र देशभक्ति गीतों से गूंज उठा। हर लोग अपने अपने घर के छतों से तिरंगे झंडे पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। पहली बार कृतांश संस्था द्वारा अनोखे तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई पूरे जोश के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां हर चौक चौराहे पर लोग गर्मजोशी से इस तिरंगे यात्रा का स्वागत करते नजर आए। आकर्षक झांकी के साथ युवा नाचते गाते नजर आए। इस तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था जुगसलाई पुलिस के द्वारा की गई थी। कीर्तन संस्था के अध्यक्ष विजय विश्वकर्मा ने बताया कि इस आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर लोगों को एक सूत्र में बांधते हुए देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने का संदेश देते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को एकजुटता करने का संदेश दिया गया। पर हम लोगों ने 75 मीटर लंबा कार्यक्रम किया है झंडा का, जो जुगसलाई पूरा भ्रमण घूमते हुए क्या करके शहीद भगत सिंह के पास समापन होगा। क्या लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, इसमें एक एकता का संदेश दे रहे हैं जो हमारे नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और हम सब जुगसलाई वासी भी चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके कार्यक्रम। किसके द्वारा किया गया कार्यक्रम? ये कृतांश हमारी एनजीओ है, जिसके अध्यक्ष विजय कुमार विश्वकर्मा।
स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किए, जहां सभी ने तिरंगे को सलामी दी। जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किए और तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन करते हुए तिरंगे को सलामी दी। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन करते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान सभी ने देश के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। को हम मना रहे थे और आज आज़ादी के 76वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। इसमें हम पुलिस परिवार के लिए, हम पुलिस वालों के लिए बहुत ही अहम जिम्मेदारी मिलती है। इसमें हम लोगों की बहुत ही अहम भूमिका होती है अपने देश के, भारतवर्ष के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ आप सब, ये एक ऐसा समय है जहाँ आप सबको हम अपने कर्तव्य के प्रति फिर से उस कर्तव्य को याद दिलाना चाहेंगे, कर्तव्य के प्रति जागरूक करना चाहेंगे। हमारा जो कर्तव्य है उसमें हम अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपने संपूर्ण बलिदान भी देते हैं। इसमें आप जानते हैं कि हम अपने जान की परवाह किए बिना भी अपना ड्यूटी निभाते रहते हैं और उस ड्यूटी के निर्वहन करने के दौरान अगर हमारी जान भी चली जाती है तो उसके लिए भी हम लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं आपको पुनः ये बता देना चाहता हूं कि आज तक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जितने लोग भी अपने बलिदान दी है, संपूर्ण बलिदान दिया है, उन सबको आज नमन करने का दिन है। उन सबको मेरा सलूट और उन सब के जो बलिदान दिया है, उन सब का जो त्याग है उसको हम लोग ऐसे ही भूलेंगे नहीं और वो जिस कर्तव्य के लिए उन्होंने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, उस कर्तव्य को हम लोग आगे पालन करते रहेंगे। और इसके साथ यह प्रण करने का भी दिन है कि हम लोगों को अपने ड्यूटी के निर्वहन करने के दौरान अगर पुनः अपने संपूर्ण बलिदान देने की भी आवश्यकता पड़ी तो हम लोग हंसते हंसते उस संपूर्ण बलिदान को भी दे देंगे, उस संपूर्ण त्याग को भी करेंगे। आज इस जिला में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं। उनको जिला स्तरीय जो मुख्य समारोह आज हुआ था भोपाल मैदान में, उसमें उनमें से कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। जो कुछ बचे लोग हैं उनको आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को से लेकर के सबसे ऊपरी तबके के कर्मी तक, इंक्लूडिंग मी, सब लोगों का मेहनत, सब लोगों का डेडिकेशन, सब लोग अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होकर के जो ड्यूटी किए हैं, उसी का रिजल्ट है, उसी का फलाफल है कि आज हम लोग इस बेहतरीन समय में अपने आप को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें से कुछ ऐसे काम होते हैं जो उल्लेखनीय होते हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मी का योगदान होता है जो उल्लेखनीय हो जाता है, तो उसको हम लोग महत्वपूर्ण ओकेजन पे याद करते हैं, उनको और सम्मानित करते हैं। निर्वहन करें, अपने ड्यूटी को करें कि अगर अगला कोई भी ऐसा ओकेजन आता है जहां सम्मानित करने की बात हो तो वहां हम लोगों के पास इतनी लंबी सूची हो जाए कि एक अलग से समय रखना पड़े आप लोगों को सम्मानित करने के लिए। जमशेदपुर में स्वाधीनता दिवस के मौके पर समाज सेवी संस्थाओं ने भी झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज द्वारा समाज भवन के समक्ष झंडोत्तोलन किया गया। सभी ने इस दौरान तिरंगे को सलामी दी। मौके पर समाज के कई वरिष्ठ प्रबुद्ध जन मौजूद रहे, जिन्हें समाज की निवर्तमान कमेटी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान समाज के निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने कहा कि हम देश के तमाम वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं, साथ ही अपने स्वाधीनता को आजीवन कायम रखने का संकल्प भी लेते हैं। समाज के प्रांगण में न्यू बाराद्वारी में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम आज के मुख्य अतिथि माननीय लक्ष्मी निधि जी लेकर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में देवनाथ शर्मा जी उपस्थित हुए। समाज के पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, महिला युवा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित हुए। सभी ने 15 अगस्त के अवसर पर 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया और यह भगवान से प्रार्थना किया कि यह हमारा आज़ादी हमेशा बरकरार रहे और हमें स्वतंत्र भाव में रह करके अपनी चैन के साथ लेते रहे। इन्हीं आशाओं विशाओं के साथ धन्यवाद के साथ के बाद कार्यक्रम को समापन किया।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सूर्य मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण किए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। भारी संख्या में भाजपा के नेता एवं मंदिर प्रांगण के कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। रघुवर दास ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 बाबा। भारत का सर्वोच्च पद से सुशोभित किया गया। ये जो संविधान में समाज के दबे कुचले उपेक्षित शोषित को भी समाज में सम्मान अधिकार है। एक महिला आदिवासी समाज वंचित समाज से आए महिला को राष्ट्रपति पद पहुंचने में 75 वर्ष लग गए। ये अमृत उत्सव से एक अमृत माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकालकर दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत की लोकतंत्र कितनी मजबूत है, जहां गरीब महिला भी देश का सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती है। ये हम जमशेदपुर के न्यू एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा दुर्गोत्सव के लिए बनने वाले पूजा पंडाल का भूमि पूजन सोमवार को संपन्न हुआ, जहां पूजा कमेटी के संरक्षक सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की उपस्थिति में यहां भूमि पूजन संपन्न किया गया, जिसके बाद पूजा बांस को स्थापित किया गया। पूजा कमेटी के सदस्यों ने कहा कि पंडाल को काल्पनिक और अद्भुत रूप दिया जा रहा है। रोजाना लगभग 35 कारीगर पंडाल निर्माण के कार्य में जुटेंगे और पंचमी के दिन पंडाल का उद्घाटन होगा। पूजा कमेटी इस साल अपना 75वां जयंती भी मना रही है। इस बार हम लोग भव्य पूजा करने का तय किए हैं। इस बार का जो पंडाल है, साथ में जो ढाकी है, महिलाओं का ढाकी का ग्रुप रहेगा, पंडाल है, लाइटिंग भी इस बार आपको भव्य देखने को मिलेगा। यहाँ जो मूर्ति माता का प्रतिमा भी खड़गपुर से वहाँ के कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है। पंडाल कलकत्ता के कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है। आप इस बार पूजा पंडाल के साथ साथ यहाँ लाइटिंग से लेके आपका ढाकी और अदर जो भी एक्टिविटी है पूजा के पद सभी आपको वृहद रूप से देखने को मिलेगा। पंडाल का क्या रूप दे रहे हैं? पंडाल इस बार एक अद्भुत है, काल्पनिक रूप है। तो आपको 3 दिन पे बना हुआ पंडाल है। आपको भव्य पंडाल देखने को मिलेगा। कितने कारीगर लगे हैं और कब तक? आज पंडाल का भूमि पूजन हुआ। पंडाल में करीब आज से लेके करीब 30-35 कारीगर रोज काम करेंगे, तब जाकर हमारा पंचमी का दिन भूमि पूजन है, उद्घाटन है। उद्घाटन में से होगा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर स्कूल के सहायक शिक्षक जैसे ही स्कूल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि स्कूल के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। जरूरी कागजात, स्टैंप समेत 2 टैब पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जरूरी कागजात को भी चोरों ने जलाने का प्रयास किया है। स्कूल की स्थिति को देख तुरंत उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय मुखिया को दी। तत्पश्चात परसोडी पुलिस को दी, जहां परसोडी पुलिस स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी देते हुए सहायक शिक्षक सुनील पांडे ने बताया कि स्कूल में ये घटना पहली बार नहीं है। इससे पहले भी असामाजिक तत्वों द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि चोरों ने स्कूल के पिछले भाग से आए, जहां का दरवाजा में लगे ताले को तोड़कर घटना को अंजाम दिया।
चोरों ने 2 बायोमेट्रिक टैब, मोहर, स्कूल में रखे मध्याह्न भोजन के चावल पर भी अपना हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, जरूरी कागजातों को जलाने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में परसोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अरे आज सुबह हम लोग जब अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यालय में झंडा फहराने आए, छुट्टी के दिन रविवार को भी बच्चे लोग गए तो देखे कि ऑफिस का ताला मेरा तोड़ा हुआ है और पीछे का भी दरवाज़ा ताला तोड़ा हुआ है और ताला तोड़कर विद्यालय के जितने सारे अलमीरे हैं वो अलमीरा का ताला तोड़ दिया गया था। अलमीरा में 2 थे छोटे छोटे टैब थे, वो चोरी कर लिया। ऑफिस का जितना मोहर था वो सब भी चोरी कर लिया और कुछ कागजात को जलाने के असामाजिक तत्वों ने कोशिश किया। कुछ कागजात फाड़ फूट भी कर दिया, जिसकी सूचना हमने सबसे पहले मुखिया को दिया। मुखिया फिर पंचायत समिति सदस्य को मैंने इसकी सूचना दी। फिर हमारे पंचायत समिति सदस्य संजय करुआ जी आए और उनके सहयोग से हम लोगों ने थाना प्रभारी को खबर दिया। थाना से गाड़ी आई, थाना आकर उस सारे चीज़ को निरीक्षण किया और निरीक्षण कर उन्होंने कहा कि इसका एक एप्लीकेशन लिखकर थाना में दे जाइए। जो अभी हम लोग जा रहे हैं थाना में, हम और संजय जी, और थाना को एक एप्लीकेशन लिखकर दे रहे हैं। ये विद्यालय में अभी अक्सर विगत 3-4 महीनों से ऐसा कभी कुछ तोड़ दिया जाता है, कभी नल तोड़ दिया जाता है, कभी पानी की टंकी तोड़ दी जाती है। आज फिर विद्यालय का ताला तोड़कर और विद्यालय को बहुत सारे संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, क्षति किया गया है। किसी पे शक सर? हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक हम यहाँ क्या जानते हैं किस पर क्या शक है, किसको क्या बोलेंगे। हमारे को इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ असामाजिक तत्वों का इसमें ज़रूर हाथ है जो ऐसा काम कर रहे हैं, एक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं यहाँ सहायक शिक्षक हूँ और मैं आज अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विद्यालय में आज छुट्टी के दिन भी झंडा फहराने और प्रभात फेरी निकालने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार। जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं जुगसलाई क्षेत्र के कृतांश एक नई पहल संस्था के द्वारा अनोखे तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सूर्य मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण किए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किए, जहां सभी ने तिरंगे को सलामी दी। जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किए और तिरंगे को सलामी दी।